नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। महागठबंधन के नेता और एनडीए के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी दोनों गठबंधन को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। दोस्तों, पीके जल्द ही 40 आरक्षित सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का है। दोस्तों, मौजूदा समय में बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बिहार में अब की बार किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीवान की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में सीवान की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को सीवान में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को वैशाली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सीतामढ़ी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का रोहतास में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को कटिहार में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का भागलपुर में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भोजपुर में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को बेगूसराय में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी पूर्णिया में 1 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 66 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 18 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 45 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को 3 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का नालंदा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में
औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का औरंगाबाद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में अररिया की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अररिया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गोपालगंज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में बांका की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बांका में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपौल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में नवादा की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नवादा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का किशनगंज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कैमूर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खगड़िया में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 118 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 32 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 83 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक 3 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बक्सर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सहरसा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मधेपुरा में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में जमुई की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जमुई में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मुंगेर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में
जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जहानाबाद में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में अरवल की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अरवल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का लखीसराय में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का शेखपुरा में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट की, तो दोस्तों शिवहर की 1 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों एनडीए गठबंधन और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 147 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 41 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 103 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को 3 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को दरभंगा में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में गया की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 7 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी गया में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी क्षेत्र की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को मधुबनी में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को समस्तीपुर में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में सारणी की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सारण में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 7 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मुजफ्फरपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पूर्वी चंपारण में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में पटना की 14 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 8 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को पटना में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पश्चिमी चंपारण में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 72 सीट तो वहीं महागठबंधन के खाते में 163 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 8 सीट मिलने का अनुमान है।
दोस्तों इस सर्वे में अब की बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत है, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं आपके क्षेत्र से किस पार्टी का कौन सा नेता कितने वोटों से जीत रहा है।